अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो हक पर हैं, जो सच्चे हैं, उनका साथ दो। सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल सीधा साधा तर्जमा है इसी टॉपिक पे। हजरत मोहतरम मुझको गुफ्तगू करनी है और ये जश्न दस्तार बंदी का जलसा है। कुछ ही देर के बाद में आप दस्तार का पुरकैफ मंजर मुलायजा करेंगे इंशाअल्लाह। 5 बच्चों की गालिबन दस्तार है और ये अहले कमेटी ने बड़ा अच्छा जलसा सजाया और माशाअल्लाह 2 मदरसों का एक जगह संगम है। ये भी कमाल की बात है मेरे भाई, 2 मदरसों का एक जगह संगम, दोनों कमेटियां मिलकर के एक जगह जलसा कराया है। जाहिर सी बात है जब 2 कमेटियां एक जगह मिलेंगी तो ताकत तो बढ़ जाएगी ना, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? माशाअल्लाह। तो देखिए हर फूल की खुशबू अलग होती है। अब्दुल कादिर साहब शायर इस्लाम, आपने देखा कि अब्दुल कादिर साहब ने बड़ा अच्छा कलाम पढ़े, तो ऐसा नहीं है कि अब सब इनकी तरह कलाम पढ़ेंगे। क्यों भाई हजरत, हर फूल की खुशबू अलग होती है मगर फूल हर एक आला होता है। कोई गुलाब का होता है, कोई गेंदे का, कोई हजरत चमेली का, कोई किसी का, मगर सबकी खुशबू में अलग अलग हजरत मोहतरम खुशबू होती है। अब देखिए थोड़ा सा जिक्र सुनिए और इंशाल्लाह मैं एक शेर पढ़ कर देखता हूँ। मैं ज्यादा पढ़ने की मुझे आदत नहीं है और बहुत आला आवाज भी नहीं है, तो इसलिए एक शेर पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। अगर आप हजरत मोहतरम सुभान अल्लाह बोल कर देखते हैं तो इंशाल्लाह एक ही पे खत्म करता हूँ, नहीं बोले तो कई शेर पढ़ूंगा, इसलिए पहले ही बोल जाइए, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। इसका मतलब सब ये चाहते हैं कि एक शेर से ज्यादा ना पढ़ूं। अरे तो पहले ही बोल गए आप, तो मैंने कहा था कि आप बोल गए तो एक शेर पढ़ना है, नहीं बोले तो ज्यादा पढ़ूंगा, इसका मतलब एक ही शेर सुनना चाहिए। कोई बात नहीं, मुझे कोई इसमें हजरात बुराई नहीं है, एक शेर सुन लीजिए। हजरात हमारे इमाम साहब माशाल्लाह बैठे कहाँ हैं? माशाल्लाह पीछे बैठे हैं भाई। अरे इमाम को तो आगे होना चाहिए, आप सबसे पीछे। हजरात एक मौका ऐसा है कि जो इमाम माशाल्लाह इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह, तवज्जो करें आप हजरात कि खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। वाह वाह वाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। और तलब कर बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिन्होंने हज कर लिया इंशाअल्लाह मचलेंगे शेर को सुनने के बाद में कि खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। और जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता मदीने में। वाह वाह, आसान बात नहीं है, 3 लाख रुपए लगते हैं मदीना देखने के लिए। तवज्जो है आपकी, तो मोहब्बत से बोले कि जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर, तवज्जो करें मोहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया को पैदा किया और पैदा करने के बाद में कब्जा किसका कराया? आमना के लाल का। बेशक। किसका कब्जा है? मुस्तफा। थोड़ा बोल के देखिए, किसका कब्जा है? आमना के लाल। आमना के लाल का। किसका कब्जा? आमना के लाल का। इंशाअल्लाह आप मचलेंगे इंशाअल्लाह। अब तवज्जो करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को पैदा किया और पैदा करने के बाद में कब्जा किसका? नबी का कब्जा। अल्लाह ने दुनिया को बनाया और बनाने के बाद में कब्जा किसका बनाया?
मुस्तफा का बनाया, कब्जा आमना के लाल का बनाया। यहाँ से तवज्जो करते चलिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान को पैदा किया, आसमान को पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चांद तारों को पैदा किया। मगर हुकूमत किसकी बनाई? मुस्तफा की हुकूमत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब दुनिया में जाओ, ये आसमान तो मेरा है मगर हुकूमत तेरी है। वाह 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 वाह। ये आसमान तो मेरा है मगर हुकूमत तेरी है। ऐ महबूब दुनिया में जाओ, ये जमीन तो मेरी है मगर इस पर हुकूमत तेरी होगी, तेरी है। ऐ महबूब दुनिया में जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ये आसमान तो मेरा है मगर जगमगाहट तेरी है। ये चांद तो मेरा है मगर चांदनी तेरी है। ये सितारे तो मेरे हैं मगर चमक तेरी है। ये फूल तो मेरे हैं मगर महक तेरी है। ये गुंचे तो मेरे हैं, चटक तेरी है। ये कलियां तो मेरी है, तबस्सुम तेरा है। घोड़े तो मेरे हैं, तकल्लुम तेरा है। अंदली बांग तो मेरे हैं, तरन्नुम तेरा है। ऐ महबूब दुनिया में जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हजरत मोहतरम ये अबू बकर तो मेरे हैं, सदाकत तेरी है। उमर तो मेरे हैं, अदालत तेरी है। उस्मान तो मेरे हैं, सखावत तेरी है। अली तो मेरे हैं, शुजाअत तेरी है। हसन तो मेरे हैं, बुर्दबारी तेरी है। हुसैन तो मेरे हैं, इस्तिकामत तेरी है। अबू यूसुफ तो मेरे हैं, फुकाहत तेरी है। इमाम आजम मेरे हैं, इमामत तेरी है। इमाम गजाली मेरे हैं, जलालत तेरी है। निजामुद्दीन मेरे हैं, जमाल तेरा है। अहमद रजा मेरे हैं, कमाल तेरा है। ऐ महबूब दुनिया में जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सदाकत नबी को दी, अदालत नबी को दी, सखावत नबी को दी, शुजाअत नबी को दी, बहादुरी नबी को दी, लियाकत नबी को दी। तो पता ये चला सदाकत नबी की है, अदालत नबी की है, सखावत नबी की है, शफाअत नबी की है, रियाफत तेरी है, लियाकत तेरी है, नजाकत तेरी है, हिदायत तेरी है, रिफात तेरी है, कदर मंजिलत तेरी है, हिदायत तेरी है, अदालत तेरी है, सखावत तेरी है। आला हजरत तड़प के बोले, या रसूल अल्लाह ये जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मैं सिक्का निशा तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बागो फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की जुबा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुकर्रम रजा सुबहानी। तवज्जो है, तवज्जो है, खत्म तो नहीं होगी तवज्जो? बिल्कुल है। एक जगह मौलाना जलसे में तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा तवज्जो है। मौलानाओं की आदत होती है तकरीर में बार बार कहना तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है। बीच मजमे से एक बड़े मियाँ खड़े हुए, जलसा बड़े शौक से सुन रहे थे, और खड़े होकर हजरात वो आए थे जलसे में, तो 10-10 के 10 नोट लाए थे। कितने रुपए हुए? माशाल्लाह बहुत अच्छा गणित है आपका। 100 रुपए लाए थे। हजरत ने कहा तवज्जो है। मजमे से खड़े हुए, 10 का नोट हजरत को दिया और दे के चले गए। इसी तरह से हजरत की तकरीर में 10 मरतबा हो गया, 10 मरतबा। अब जब 10 मरतबा कहा तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है, तो बड़े मियाँ 100 रुपए तो लाए थे, 10-10 के हजरात 10 मरतबा में सारे ही तो खत्म हो गए। और जब खत्म हुए तो बड़े परेशान हुए और डर रहे थे कि बोले हजरात अगर आपके मौलाना हल्के से भी कह दिया तवज्जो है तो पोल खुल जाएगी। मोहब्बत से बोलो, तड़प के बोलो। आपके बोले हल्के से, तो मौलानाओं की भी आदत होती है धोखे से कह बैठे तवज्जो है। क्या बोले? तवज्जो है। जब इतना कहा तवज्जो है, अल्लाहू अकबर, तो हजरात बड़े मियाँ खड़े हो गए और खड़े होकर हजरत मोहतरम हजरत के पास आए और कान में आके बोले हजरत जितनी तवज्जो लाया था सब आप ही को दे दी, अब मत कहना तवज्जो है। बात आ रही है समझ में आपके? मुकम्मल बेदार हैं? बात शुरू कर दूं? माशाल्लाह तवज्जो करें आप हजरात। तो तवज्जो का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे थे हो, तवज्जो का मतलब ये मेरी तरफ देखिए और से सुनिए। अल्लाहू अकबर। हजरत मोहतरम आज दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर कारी शहादत कारी नईम साहब क़िबला ने बड़ी मेहनत की है। मेरे भाइयों, बच्चे का हाफिज बनाना कोई आसान बात नहीं है। यानी कितने लोग बच्चों को हाफिज बना के लाए और देखा तो वो जंगलों में ईखे खोद रहे हैं। गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए। लोग ऐसे आए, आसान
आसान बात नहीं है। आप जानते हैं बड़ा कठिन है, रमजान आ रहा, अच्छे अच्छों को पसीना आ जाता। रमजान शरीफ आ रहा, आप जानते हैं। अब देखिए जिनके हजरात मोहतरम को डाउट होगा नहीं तो पहले ही निकल लेंगे, क्योंकि रमजान आ गया, इम्तिहान हो जाता है इसमें। बहरहाल हजरात मोहतरम, अल्लाह तमाम हाफिजों के हिफ्ज को सलामत रखे, बोलिए आमीन। आमीन आमीन। अब तवज्जो करें मेरी तरफ हजरात मोहतरम, बिल्कुल बागौर सुने। कुरान और साहिबे कुरान, आप जानते हैं कुरान है और एक है साहिबे। हर फूल की खुशबू अलग होती है। आप कहें कि अब्दुल कादिर भाई की तरह पढ़ के सुनाओ तो नहीं सुना सकता है। हाँ, तो अब मेरी तरफ देखें आप, तो हर फूल की खुशबू अलग। देखिए नबी के दौर में अबू जहल ने चाहा कुरान को मिटा दिया जाए, कुरान को मिटा दिया जाए। नबी के दौर में अबू लहब ने चाहा, कुफ्फारे मक्का ने चाहा कुरान को खत्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, तहरीफ कर दिया जाए, बदल दिया जाए। अल्लाहु अकबर। मगर अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना नानु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने तो कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करते हैं। सुभान अल्लाह, हम ही इसकी हिफाजत करते हैं। अब यहाँ से सुनते चले जाइएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को पैदा किया। आज जलसे में आने वालों जरा गौर से सुनो। हजरात मोहतरम, कुरान को मिटाने के लिए अबू जहल ने चाहा था कुरान को मिटाना, अबू लहब ने चाहा था कुरान को मिटाना, उतबा ने चाहा था कुरान को मिटाना, शैबा ने चाहा था कुरान को मिटाना, उमैया ने चाहा था कुरान को मिटाना, कुफारे मक्का ने चाहा था कुरान को मिटाना। मगर आपने देखा होगा मेरे भाइयों, जो कुरान को मिटाने के लिए आया वो खुद मिटता चला गया। हजरत, जो कुरान को मिटाने की बात करता है अल्लाह उसको खुद दूर कर देता है, अल्लाह उसको खुद मिटा देता है। ऐ मेरे भाई जरा गौर करो, कुफारे मक्का ने चाहा कुरान को मिटाना मगर कुरान को कोई मिटा नहीं पाया। कुरान को मिटा भी कैसे सकता है मेरे भाइयों? जो कागज में कुरान है उसको तो आप मिटा सकते हो, लगता है कि आप मिटा सकते हो, मगर याद रखो जो हाफिजों के सीनों में कुरान है, हाफिजों के सीनों में कुरान है, उसको कैसे मिटा सकते हो? याद रखना, तवज्जो करना, जो लोहे महफूज पे कुरान है उसको कैसे खत्म कर सकते हो? अबू जहल ने चाहा कुरान को मिटा दिया जाए, अबू लहब ने चाहा कुरान को मिटा दिया जाए, उतबा ने चाहा कुरान को मिटा दिया जाए, शैबा ने चाहा कुरान को मिटा दिया जाए, कुफारे मक्का ने चाहा था कुरान को मिटा दिया जाए। मगर सुनो प्यारे, मुकर्रम सुभानी अलल ऐलान कहता है, किसी के कान में नहीं मक्का, किसी के कान में नहीं मैदान में कहता है, अलल ऐलान कहता है जो कुरान को मिटाने आया वो खुद ही मिटता चला गया। अबू जहल कुरान को मिटाने के लिए आया, अबू लहब ने कुरान को मिटाना चाहा, उतबा शैबा ने कुरान को मिटाना चाहा, मगर याद रखो अबू जहल मिट गया, कुरान न मिट सका, अबू लहब मिट गया, कुरान न मिट सका, उतबा मिट गया, कुरान न मिट सका, शैबा मिट गया, कुरान न मिट सका, उमैया मिट गया, कुरान न मिट सका, उमैया मिट गया, कुरान न मिट सका, नमरूद मिट गया, कुरान न मिट सका, शैबा मिट गया, कुरान न मिट सका, अबू जहल मिट गया, कुरान न मिट सका, हलाकू मिट गया, कुरान न मिट सका, चंगेज मिट गया, कुरान न मिट सका। आज सारा जमाने में लोग कहते फिरते हैं कुरान को मिटा दो, इस्लाम को खत्म कर दो, मजहब इस्लाम को खत्म कर दो। मुकर्रम सुभानी कहता है कुरान को तुम मिटा नहीं सकते हो, इसलिए कि इसकी जिम्मेदारी किसी दुनियादार ने नहीं ली है, बल्कि रब तबारक व तआला ने इसकी जिम्मे ले ली है। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना नानु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान को नाजिल किया है, हमें उसकी हिफाजत करते हैं। शायर तड़प के कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमते कुरान, मुफ्ती मुकर्रम रजा सुभानी, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो है, कोई मिटा सकता कुरान को? एक आया था वसीम राफजी नाम का, मिटाने चला कुरान को, आपने देखा मुसलमानों में से खुद ही खत्म हो गया। देखा आपने, आया था मिटाने के लिए और खुद ही मिट गया मुसलमानों में से नाम उसका। देख रहे हैं आप, अब नाम कितना खतरनाक है उसको मैं बताऊंगा नहीं, अदब के खिलाफ भी है। अल्लाहू अकबर। मेरे भाइयों आओ कुरान का एजाज सुन लो और बात को खत्म कर लो। कुरान का एजाज क्या है? तवज्जो करो। एक हजरात मोहतरम, एक शख्स का नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुतुबुद्दीन, और ये कोई मामूली धरती पर नहीं, दिल्ली की सरजमीन पर हुकूमत करते हैं। कहाँ करते हैं हुकूमत? दिल्ली की सरजमीन पर। अल्लाहू अकबर। अचानक हजरात मोहतरम,
बख्तियार काकी, साफ करो भाई इसको, ऑपरेटर साहब इसको साफ करो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे भाई आप जानते हैं मास्टर होता है, सुभान अल्लाह। ये ऑपरेटर है, तो देखो इन्होंने छुआ और मुकम्मल दुरुस्त हो गया। अब यहाँ से तवज्जो करें, बहुत जल्दी मेरी बात शुरू करें। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, आपका नाम है, 6 साल की उम्र, कितने साल की? 6 साल। सबको याद है कितने साल की? 6 साल। 5 की नहीं भाई, मेरी उंगलियों को देख के 5 बता रहे हैं आप। 6 साल की उम्र शरीफ है। कितनी? 6 साल की उम्र शरीफ है। अल्लाह अकबर। बाप का इंतकाल हो चुका, पर्दा फरमा चुके हैं बाप, लेकिन इकलौती माँ थी हजरत मोहतरम। माँ ने 6 साल के बच्चे को लिया और लेकर के मदरसे की तरफ चली। मदरसा फारूकिया ज़ियाउल उलूम, अल्लाह अकबर कबीरा। मदरसे की तरफ जाती है माँ और जाकर के उस्ताद के पास सलाम करती है। सलाम करने के बाद में अर्ज गुजार होती है, सरकार मैं अपने बच्चे को लेकर के आई हूँ। बच्चे को लाने का मकसद ये है, बच्चे को लाने की मंशा ये है कि मैं अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाना चाहती हूँ, कुरान का कारी बनाना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे को दीन का आलिम बनाना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे को हजरत मोहतरम दीन का आलिम बनाना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो करना मेरे भाइयों, जैसे ही वो औरत जा करके सलाम करती है, उस्ताद के हाथ में बच्चे का हाथ दिया। बच्चे की उम्र कितनी है? 6 साल की। कौन बच्चा? कोई मामूली बच्चा नहीं है। आज पूरी दिल्ली पर राज करता है, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों जरा गौर करना, जाकर के सलाम पेश किया, बच्चे को छोड़कर घर वापस आ गई। इकलौती थी। अल्लाह अकबर। जैसे ही जाती है और जाने के बाद बच्चे को छोड़ करके आ जाती है, बच्चा तालीम हासिल करता रहा। आज हमारे और आपके बच्चे भी तालीम हासिल करते हैं। हमारे तुम्हारे बच्चे भी हजरत मोहतरम बाहर मुल्कों में पढ़ने जाते हैं। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं पढ़ने जाता है, लेकिन मेरे भाइयों जब बच्चे को पढ़ाया जाता है, जब बच्चे को पढ़ना सिखाया जाता है, जब बच्चे को अपने सीने से बाहर किया जाता है, जब अपने बच्चे को अपने आप से दूर किया जाता है, तो मामूली बात नहीं है मेरे भाइयों। सीने से बच्चे को दूर करना कोई मामूली बात नहीं है। इन माओं से पूछ करके देखो बच्चों को दूर कैसे कर देती है। बड़ी हिम्मत की जरूरत है। मेरा बच्चा भी बाहर पढ़ता है, मगर ताज्जुब इस बात पर होता है कि हैरत की बात यह है, बच्चे को हजरत मोहतरम ये बच्चे किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं। आप जानते हो, कभी चारपाइयां मयसर नहीं होती है, कभी हजरत लिहाफ गद्दे अच्छे वाले मयसर नहीं होते हैं। ये बच्चे मदरसों में चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ते हैं, चटाई पे बैठ के अल्लाह का नाम लेते हैं। मगर सुनो प्यारे, जब बख्तियार काकी को छोड़ करके माँ चली है, माँ चली गई, बच्चा तालीम हासिल करता रहा। चंद दिनों के बाद में ये बच्चा आता है। आने के बाद में ये बच्चा हजरत मोहतरम आकर के घर माँ को सलाम करता है। सलाम करने के बाद में वालिदा मोहतरमा को सलाम पेश करने के बाद में माँ से मुतालबा करता है, अम्मा जान रोटी चाहिए, माँ खाना चाहिए। तवज्जो करना, माँ खाना चाहिए। तो माँ ने कहा, ऐ मेरे लख्ते जिगर हजरात, माँ कोई सुन्नी थी। आप जानते हो माँ ने कहा था, माँ कहने लगी बेटा रोटी माँ से नहीं नबी के वास्ते खुदा से मांगते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुभान नबी के वास्ते किससे मांगते? खुदा से मांगते हैं। हजरत वो कोई और है जो हजरत डायरेक्ट मांगने की बात करते हैं। ये कोई और ही जमात है जो डायरेक्ट मांगती है, लेकिन जो सुन्नी जमात है वो नबी का वास्ता दे के खुदा से मांगती है, खुदा से। लेकिन वसीला किसका है? जरूरी है वसीला बताना जावेद साहब, जरूरी है वसीला बताना। वो कोई और जमात है, एक मौलाना रात भर तकरीर करते रहे, जो मांगना अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से जी जी जी, जो मांगना अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मत मांगो। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा हजरत हम तो सबसे मांग लेते हैं। कहा नहीं, अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना चाहिए। वो दूसरी जमात है, देवबंदियों की जमात है, जो कहती है गौस से मत मांगो, कुतुब से मत मांगो, वली से मत मांगो, अली से मत मांगो, नबी से मत मांगो, जो मांगना है अल्लाह से मांगो। कौम बड़ी चालाक हो गई है हमारी। अब हजरत मोहतरम रात भर मौलवी ने तकरीर की, जो मांगना अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। और जब सुबह हुई तो मौलाना तकरीर करने के बाद बोले, लोगों से मेरा नजराना बोलो यार मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। सुबह को उठ के मौलाना बोले मेरा बाइक और नजराना। तो कौम बड़ी चालाक थी, बोले हजरत रात भर तकरीर किया आपने, जो मांगना अल्लाह से मांगो, अब नजराना हमारे पास नहीं है, अल्लाह से मांग लो। तवज्जो है, तवज्जो है आप हजरात की, समझ रहे हैं बात को? नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए
ये सुन्नी का बच्चा और कोई मामूली बच्चा नहीं है, वली इब्ने वली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली इब्ने वली बच्चा है। अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर भाई तवज्जो करें, हजरत मोहतरम जब कहा बेटा रोटी माँ से नहीं नबी के वास्ते खुदा से मांगते हैं। जी जी, सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते हैं आप? और तड़प के माशाअल्लाह। जब इतना कहा तो बच्चा भी बड़ा होशियार था। बच्चा बोला अम्मी जान जरा इतना तो बता दो, आखिर अल्लाह रोटी देता कैसे है? वाह वाह वाह, रोटी कैसे देता है? तवज्जो करना, अल्लाह रोटी देता कैसे है? जब इतना कहा बच्चे ने, हजरत मोहतरम तो माँ ने कहा बेटे वजू कर ले। वजू करने के बाद में मुसल्ला बिछा। मुसल्ला बिछाने के बाद में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को माँ ने पुकारा और कहा बेटे आ जा, अब वजू कर लिया हो तो मेरे पास आ जा। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अखलाक रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अखलाक साहब किबला बरेली शरीफ, आप उनकी ज़ियारत कीजिए और मेरी बात को सुनिए। मेरे बाद में हजरत का बिल्कुल एकदम खिताब होगा, लेकिन हजरत मोहतरम पहले मेरी गुफ्तगू को मुकम्मल सुने, तवज्जो करें। तो क्या कहा बच्चा? कहता अम्मा ये बताइए अल्लाह रोटी कैसे देता है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ ने कहा लखते जिगर अगर तुम्हें रोटी चाहिए तो आओ वजू करके आओ, मुसल्ला बिछाओ, नमाज अदा करो। नमाज अदा करने के बाद में बच्चे ने नमाज अदा की। माँ ने चूल्हे पर तवा चढ़ाया, रोटियां बनाना शुरू कर दी और जैसी रोटियों को बनाती है माँ, बच्चे से कहा बेटे हाथ उठा करके दुआ कर ले। बच्चा हाथों को उठाता है, रब की बारगाह में दुआ करता है, मौला तबारक बताला मुझे रोटी अता कर दे, मुझे रोटी दे दे, मुझे रोटी दे दे। बच्चा हजरत मोहतरम बच्चा रोता रहा, आंखों से आंसू आ गए। जैसी माँ ने बच्चे के आंखों से छलकते हुए आंसू देखे, माँ ने बच्चे को पुकारा कुतुबुद्दीन आजा, अल्लाह ने रोटी अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इतना कहा था ऐ मेरे लखते जिगर आजा, अल्लाह ने रोटी अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, बच्चे ने जाकर के देखा, कहा अम्मी जान रोटी कहाँ है? कहा बिस्तर उठा करके देख ले। बच्चे ने बिस्तर उठाया, रोटी की तय लगी हुई थी। बच्चे ने रोटी को खाना शुरू कर दिया। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत रब का शुक्र अदा किया। माँ का हजरत मोहतरम माँ की मोहब्बत में जब रोटी को खाना शुरू करता है, लेकिन हजरत अब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का ये मामूल बन गया कि रोजाना आते रोटियां खाते, मुसल्ला बिछाते और रोटियां खा लेते। हजरत मोहतरम रोटियां खा करके हजरत आसूदा हो जाते। लेकिन एक दिन ऐसा भी आ गया कि जब रोजाना का ये मामूल बन चुका था कि कुतुबुद्दीन रोजाना आते, मुसल्ला बिछाते, वजू करते, नमाज अदा करते और रोटियां खा लेते। मेरे भाइयों, रोजाना उसी बिस्तर से निकाल करके रोटियां खाते। मगर एक दिन ऐसा भी आ गया कि अम्मा रिश्तेदारी में किसी काम से चली गई। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी घर तशरीफ लाए। माँ को हजरत मोहतरम हजरत की खबर न थी कि मेरा बच्चा मेरे पहले ही आ जाएगा। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी घर तशरीफ लाए। लाने के बाद में आकर के देखा बच्चे ने वजू किया, नमाज अदा की, मुसल्ला बिछा करके नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद में बच्चे ने रब की बारगाह में हाथों को बुलंद किया, रोटी बिस्तर के नीचे से उठाई और खा ली। अल्लाहू अकबर। इधर माँ को याद आया कि मेरा बच्चा पढ़ करके आ गया होगा, मेरा बच्चा इल्म दीन हासिल करके आ गया होगा, मेरा बच्चा आ गया होगा। हजरत मोहतरम मेरा बच्चा पढ़ करके आ गया होगा, रोटी तलाश कर रहा होगा। अब मैं बच्चे को रोटी किस तरह से दूं? रब की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करती है, रब की बारगाह में दुआ करती है, ऐ मौला तबारक व तआला मैं हजरत मोहतरम मुफलिस हो, कमजोर हो, गरीबी का आलम यह है मेरा बच्चा घर पे आ गया होगा, रोटी तलाश कर रहा होगा। ऐ मौला अगर आज मेरे बच्चे को रोटी ना मिली तो तेरी जात से यकीन उठ जाएगा, तेरी जात से भरोसा उठ जाएगा, तेरी जात से हजरत मोहतरम एतमाद उठ जाएगा। मौला तबारक व तआला आज मसला माँ की मोहब्बत का नहीं है, आज तो मसला तेरी उलूहियत का मसला है, तेरी जात का मसला है, तेरी रबूबियत का मसला है। ऐ मौला तबारक व तआला माँ रोती चली जा रही है, तेज तेज कदमों को बढ़ा रही है, रब की बारगाह में दुआ करती चली जा रही
रही है। मौला तबारक व तआला मेरे बच्चे को रिज़्क अता कर दे, मेरे बच्चे को रोटी अता कर दे, मेरे बच्चे को खाना दे दे। इतना कहना था। हजरत मोहतरम रब तबारक व तआला की गैबी आवाज आती है, अरे नादान औरत, ए खातून तू तड़पती क्यों है, ए नादान तू रोती क्यों है। हजरत मोहतरम जो बच्चा अपनी जिंदगी खुदा के नाम कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क का इंतजाम कर देता सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों जरा गौर करो, याद रखो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया जो अपनी जिंदगी हमारे नाम कर देता है वो कभी भूखा रह सकता है? नहीं रह सकता। अल्लाहु अकबर। जब इतना कहा, इधर माँ आ गई। माँ जाती है, आकर के बच्चे से कहती है, बेटा मुझे माफ करना, मुझे याद ना रहा कि तू पढ़ करके आ गया होगा। रोटी कैसे मिली मेरे बच्चे, ये बता। आखिर बच्चा कहने लगा, माँ मैं तो खाना खा करके सोया हूँ। माँ ने कहा, बेटा तू भूखा सो गया होगा, मुझे माफ करना, मुझे ताखीर हो गई है। बच्चे ने कहा, नहीं माँ मैं तो खाना खा करके सोया हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब बच्चे ने इतना कहा था कि मैं खाना खा करके सोया हूँ, तो माँ ने हजरत मचल कर कहा था, ऐ मेरे लख्ते जिगर इतना तो बता दे, आखिर तुझको रोटी कहाँ से मिली, तूने खाना कहाँ से खाया, तुझको खाना कहाँ से मयसर हुआ। तो बच्चा कहता है, अम्मी जान जहां से रोजाना रोटियां खाया करता था वहीं से आज भी खाना खाया है। माँ मैं तो खाना खा करके सोया हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब बच्चे ने इतना कहा था माँ से, माँ कहती है, बेटे किसने खिलाई है? तो बच्चा कहने लगा, माँ रोजाना जहां से रोटी खाया करता था आज भी उसी बिस्तर के नीचे से रोटी खाई है। तो हजरत मोहतरम यही बच्चा अर्ज करता है, अम्मा जान मुझे एक बात का बड़ा ताज्जुब है। हर बात तो हजरत मोहतरम सही है, मगर एक बात का बड़ा ताज्जुब होता है, जहां से रोजाना रोटियां खाया करता था माँ, इतना 6 साल मुझे रोटियां खाते हुए हो गए, लेकिन जितना मजा आज की रोटी में आया है इतना मजा किसी दिन की रोटी में नहीं वाह आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना मजा किसी दिन की रोटी में नहीं आया जितना आज की रोटी में मजा आया। तो कसम खुदा की, माँ ने मचल करके कहा था, मौलाना हाशिम तवज्जो की जरूरत है। अल्लाहु अकबर। माँ ने मचल करके कहा था, ऐ मेरे लख्ते जिगर, अरे तुझे खबर नहीं है, याद रख जो तुझको रोजाना रोटियां खिलाया करती थी वो तेरी मादरे गुनाहगार है, और आज जिसने तुझको रोटियां अता की है वो जाते परवरदिगार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मुकर्रम रजा सुबहानी। तवज्जो है। माँ ने तलब के कहा, बेटे रोटियों में मजा इसलिए आया कि जो तुझको रोजाना रोटी खिलाती थी वो तेरी मादर गुनाहगार है, और आज जिसने तुझको रोटी खिलाई है, जिसने तुझको रोटी अता की है वो कोई और नहीं, वो जाते परवरदिगार है। मेरे भाइयों याद रखो, आज हम अपने बच्चों को, कोई मास्टर बनाता है, कोई ब्लास्टर बनाता है, कोई हजरत इंजीनियर बनाता है, लेकिन आओ मैं आपको बता दूं सबसे अच्छी जिंदगी किसकी जिंदगी है, सबसे बेहतर जिंदगी किसकी जिंदगी। आखिरी पॉइंट आप मुलाहिजा करें। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों हजरत का आ जाना मेरे जाने की दलील है, ये सही है, मगर हजरत की मौजूदगी में तकरीर हो, माशाअल्लाह किस्मत की महराज है। माशाअल्लाह बहुत पुरानी शख्सियत है। हमारा बचपना था, छोटे छोटे हम हजरत को जलसों में बुलाया करते थे, आज तो बहुत पुराने हो गए हैं, एक जमाने से चलते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। याद रखो, आपको मैं बता दूं, आज हमारे बच्चे डॉक्टर बनते हैं, मास्टर बनते हैं, हजरत मोहतरम इंजीनियर बनते हैं। कोई कहता है डॉक्टर की जिंदगी बेहतर है, कोई कहता है इंजीनियर की जिंदगी बेहतर है, कोई कहता कलेक्टर की जिंदगी बेहतर है, कोई कहता है मास्टर की जिंदगी बेहतर है, कोई कहता है हजरत मोहतरम जमींदार की जिंदगी बेहतर है, कोई कहता है ठेकेदार की जिंदगी बेहतर है, कोई बोला अमीर की जिंदगी बेहतर है, कोई कहता हजरत नेता की जिंदगी बेहतर है। मगर हजरत आज किसी और से नहीं, कुरान से पूछते हैं। अल्लाहु अकबर। साहिब कुरान से पूछते हैं, आओ मुस्तफा की बारगाह में चलते हैं, आका बता दीजिए ना किसकी जिंदगी बेहतर है। मेरे भाइयों में किसी का हजरत किसी चीज का मुखालिफ नहीं, वो अच्छी बात है, कोई डॉक्टर बने, कोई मास्टर बने, कोई इंजीनियर बने, बहुत अच्छी बात है। मगर नबी इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फीही उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। मिश्काह शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 186 की हदीस पाक है।
है। तवज्जो करे, मन क़राअल कुरान, जिसने कुरान पाक को हजरत मोहतरम पढ़ा और उस पर अमल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत बरोज़े महशर उसको ऐसा ताज पहनाएगा कि जिसके रोशनी के सामने सूरज की रोशनी भी कम पड़ रही होगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिजों के वालिदों को, हाफिज के वालिदैन को ऐसा ताज मिलेगा। और मेरे भाइयों, एक बाअमल हाफिज कुरान 10 उन अशखास को जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी हो जन्नत दिलाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? 10 उन शख्सों को जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी हो, तो जहन्नम में चला जा, हाफिज कुरान कहेगा मेरी वजह से इसको जन्नत दे दो। कुरान की बामल शर्त है, याद रखो। हज़रात मोहतरम, आज कोई कहता गाड़ी वाला बेहतर है, कोई कहता बंगले वाला बेहतर है, कोई कहता मास्टर बेहतर है, कोई कहता इंजीनियर बेहतर है, कोई बोला ठेकेदार बेहतर है, कोई बोला मास्टर बेहतर है। मगर आओ कुरान हदीस पाक से पूछते हैं, आओ नबी की जात से पूछते हैं, मुस्तफा की बारगाह में दस्ते सवाल दराज करते हैं, या रसूलल्लाह बता दीजिए ना, आखिर बेहतर कौन है, अफजल कौन है, आला कौन है? मुस्तफा रहनुमाई फरमा दीजिए, अफजल कौन है? अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों कान खोल करके सुन लो, अगर आप चाहते हो कि बेहतर कौन है, अफजल कौन है, आला कौन है, तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ना मास्टर बेहतर है, ना हजरत मोहतरम इंजीनियर बेहतर है, ना बिलास्टर बेहतर है, ना हजरत मोहतरम कोई और बेहतर है। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आका इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान पाक को सीखता है और दूसरों को कुरान पाक सिखाया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, सबसे बेहतर वो है जो कुरान पाक को सीखता है और दूसरों को कुरान पाक सिखाता है। अल्लाहू अकबर। याद रखो मेरे भाइयों, ये कुरान का एजाज नहीं तो क्या है। आप दिल्ली से बाहर चले जाइएगा, दिल्ली, हजरत मोहतरम, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ग्वालियर, झांसी, बिना, भोपाल, इटारसी, होशंगाबाद, बैतुल, रामकुंडम, बल्लार शाह, कहीं भी चले जाइएगा आप, हजरत मोहतरम, आप देखें जब कोई कुरान पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूसरा, कर्नाटक में कोई जाए तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई और आगे बढ़े तो भी, हजरत मुरादाबाद का रहने वाला पढ़ता तो पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कोई भी पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप पूरी दुनिया का जायजा ले लीजिए, हर कोई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ता है, चाहे वो मुरादाबाद का रहने वाला हो, चाहे वो फरीदाबाद का रहने वाला हो, चाहे वो इलाहाबाद का रहने वाला हो, चाहे वो गाजियाबाद का रहने वाला हो, चाहे वो हजरत मोहतरम हैदराबाद का रहने वाला हो, जिसको भी देखो आप वो यही पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चाहे वो किसी भी हिंदुस्तान का रहने वाला हो, या पाकिस्तान का रहने वाला हो, या तुर्किस्तान का रहने वाला हो, या चीनो जापान का रहने वाला हो, जहां का भी रहने वाला हो, यही पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पता ये चलता है कि ना कुरान बदला है, ना कुरान के हुरूफ बदले हैं, ना कुरान का मिजाज बदला है। और बदल भी क्यों सकता है? क्योंकि शायर ने कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।